नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एचपीएससी पीजीटी का जो एग्ज़ाम था आज आपका 17 तारीख को सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम था। तो ये आपका एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों, पेपर हमारे पास आ चुका है। इसको अच्छे से देखेंगे, वीडियो लास्ट तक देखें। क्या कुछ आपका पेपर में पूछा गया है, किस तरह आपका पूछा गया है, सवाल आपके किस तरह अटेम्प्ट किए हुए हैं कैंडिडेट ने और किस तरह इन्होंने सवाल को डिवाइड किया हुआ है, तो पूरी जानकारी देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस का पेपर था और आपके इवनिंग सेशन में भी आपके 2 पेपर आपके होंगे, उनको भी होने के बाद देखेंगे किस तरह उसमें बदलाव देखने को आपको मिलेगा। फाइन आर्ट्स का और फिजिकल एजुकेशन का आपके इवनिंग सेशन में आपके रहेंगे 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। तो 6 बजे के तकरीबन उसको देखेंगे। अब इसको देख लेते हैं जो आज आपका पेपर हुआ है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहेगा दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा ये। और यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान आपका, तो बोथ लैंग्वेज में है, उसी तरीके से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 35% नंबर आपको लेने जरूरी हैं। तो सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ। अब कुछ कैंडिडेट की मेरे से बात हुई है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये। सब कुछ चीज़ें आपकी सिलेबस में से आई हुई हैं, लेकिन कैंडिडेट ने यही बताया भाई टाइम में पूरा पेपर करना थोड़ा मुश्किल लगा, डिफ़िकल्ट लगा। प्रैक्टिस थोड़ी कम थी इसलिए। बाकी जिस कैंडिडेट की जितनी प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग सभी को अलग-अलग तरीके से पेपर लगेगा भाई, किसी को आसान भी लग सकता है। तो यहाँ पर आप इसमें देखोगे 18 प्रश्न आपके दिए हुए हैं और 15 प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए यहाँ पर आपके उसके सामने अंक दिए हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। प्रश्नों की जो शब्द की सीमा है ये भी आपकी दी हुई है, उनको आप देखें, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। 300 वर्ड में आपको करना होगा। आगे यहाँ पर आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन के लिए अलग से आपका क्रमानुसार ये दिया हुआ है दोस्तों। इन्होंने प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी यदि उसे काटा न गया हो। प्रश्न यह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को, यहाँ पर ये थोड़ा कटा हुआ है दोस्तों, यानी इसमें इसका मतलब यही है दोस्तों, प्रश्नों की आपको एक अलग जगह दी हुई है, उसमें आपको अपना आंसर देना है और उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। कोई अतिरिक्त सीट आपको नहीं मिलती और प्रश्नों के उत्तर केवल प्राधिकृत माध्यम में आपको लिखने हैं, जो आपकी लैंग्वेज है। जैसे ये बोथ लैंग्वेज में है आपका, तो दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न आपका उत्तर दोस्तों तभी आपका अच्छा लगेगा आप एक ही लैंग्वेज का ज़्यादा यूज करें। दूसरी लैंग्वेज को आप एक उसमें अच्छा दिखाने के लिए हेडिंग वगैरह आप उसमें यूज करोगे तो शायद आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपके अकॉर्डिंग आप पेपर करोगे, आपका सब्जेक्ट है, सभी का अलग अलग होता है। मेरा अलग है, आपका अलग है और किसी का अलग है। उसके अकॉर्डिंग आपको और भी चीज़ें अच्छी आसान आपको लगेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। जो पहले आपका पीजीटी का तो हुआ नहीं अभी तक कोई, ये पहला पेपर है। जो और एग्जाम थे उसमें इन्होंने 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए थे, उससे पहले आपका पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। और वीडियो में मैंने आपको क्लियर बोला था वही, आपको दोनों तरीके से तैयारी करनी है अपनी, क्योंकि एग्जामिनर की कोई भी भरोसा नहीं है भाई किस तरह पेपर को सेट करेगा, उसकी मर्जी है। और कुछ सब्जेक्ट आपके इस तरह के हैं जिसमें छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बड़े भी पूछ सकता है, तो अलग अलग आपके सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर इन्होंने देखो आप क्वेश्चन को डिवाइड किया है 5+5, यानी इसमें 5-5 के इन्होंने पार्ट आपके बना दिए। गांधी ने अहिंसा की कल्पना कैसे की, आप कहाँ तक सहमत है। और ये 2 पार्ट में आपका प्रश्न आपका इन्होंने ये बना दिया। तो 2 पार्ट में ही आपको करना है, ये इन्होंने 5-5 प्लस 10 कर दिया। तो ये 2 कट यहाँ पर लगेगा, उसके अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन इन्होंने इस तरह यो बनाया है। नंबरिंग अलग नहीं थी दोस्तों इसकी, इन्होंने इसी में काट दिया क्वेश्चन एक, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का दूसरा नाम है। इस कथन के आलोक में यहाँ पर क्या है, अंबेडकर की न्याय की अवधारणा को विस्तृत कीजिए। तो ये आपका 10 नंबर का है कंप्लीट। तो ये आपका एक में इन्होंने डाल दिया। अब यहाँ पर जेएस मिल ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस का है, तो आप इसमें समझ सकते हैं, तो आप इसको पेपर को टेलीग्राम से लें। और यहाँ पर 6+4 का 10 नंबर का इसमें कर दिया, यानी एक 6 का आपका एक 4 का टोटल 10 का आपका हो गया। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के व्यवहार आपका व्यवहारिक उपागम के मुख्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए और फिर इसकी सीमाएं यहाँ पर मेंशन कर दी।
तो सीमाएँ आपकी 4 नंबर की हो गई और जो आपका मेन क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर का। तो यहाँ पर इस तरह ये क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं दोस्तों, पार्ट में भी इन्होंने डाल दिया, लेकिन पेपर आपका बिल्कुल सिलेबस से आपका आया हुआ है, जो सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। और ये पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के पारस्परिक और यावत, ये वही है दोस्तों पेज, दोबारा शायद यहाँ पर अटैच आपका हो गया। तो ये आप पेपर देख पा रहे हैं दोस्तों जो आज आपका हुआ है, और पहले भी मैंने एक आपके साथ पेपर शेयर किया था। इसमें 10-10 नंबर के क्वेश्चन आपके मोस्टली ज़्यादा है और 18 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये 12 क्वेश्चन ही पीडीएफ में अटैच हो पाए, कोई पेज आपका छूट गया और आने के बाद उनको भी मैं अटैच यहाँ पर कर दूंगा। ये पेपर है दोस्तों आज का हो चुका है, कैंडिडेट ने जो भी बताया है उस उन्होंने यही बताया भाई पेपर अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन अटेम्प्ट करने में थोड़ी ही दिक्कत यहाँ पर आ रही है, टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करने में, क्वेश्चन पर कितना टाइम दिया जाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अपना एक बार करके देखें, आप 15 क्वेश्चन आप निकालें अपनी बुक से और उनको आप 3 घंटे में घर पे ही उनको एक बार अटेम्प्ट करके देखें दोस्तों, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगना। 15 क्वेश्चन आपको एक पेज पर लिख लेने हैं, फिर उनके आंसर आप अलग शीट पर देने का प्रयास करें। इसमें आपके पेज ही आपके लगेंगे, प्रैक्टिस आपकी होगी, एक तो आपको पता चलेगा कितनी स्पीड है आपकी, कितनी स्पीड से आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और यही चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। अब आगे कोई भी एग्जाम होगा उसको भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ये आपका आज मॉर्निंग सेशन का आपका हो चुका है। आपके लिए केवल इसमें देखना इतना ही है, पीडीएफ की शायद आपको जरूरत भी ना हो, क्योंकि सभी का अलग सब्जेक्ट है। क्वेश्चन दोनों तरीके से आपके पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपका ये मायने आपका रखेगा, यानी 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, उसमें 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के कुछ भी डाल सकता है, 2-2 नंबर के 5 पार्ट उसमें डाल दे, हो गए आपके 10 नंबर। और 2.5-2.5 के 4 डाल दे, हो गए 5-5 के, 4-4 के, 1-2 का। तो कुछ भी आपका इसमें हो सकता है दोस्तों, हर सब्जेक्ट की अलग चीजें आपकी देखने को आपको मिल रही हैं। जैसे ही आपका अगला पेपर होगा उसको भी जरूर देखेंगे भाई क्या उसमें चेंज किया इन्होंने, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। तो वीडियो को शेयर करें, काफी साथी कमेंट कर रहे थे कि पेपर आने के बाद वीडियो बनाई जाए और जो भी कैंडिडेट बताएं उसको बताया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी कैंडिडेट मिले हैं यही बता रहे हैं भाई पेपर अच्छा है, सब्जेक्ट में से है, सिलेबस जो दिया हुआ है उसमें से है, लेकिन यहाँ पर टाइम की मैनेजमेंट है, ये आपके लिए काफ़ी मायने रखने वाली है। तो इसको आप घर पे प्रैक्टिस करें, जिनका हो चुका है चलो उनको तो भाई अब क्या बोलने, जिन अच्छी बात है दिया है और उम्मीद करते हैं सिलेक्शन होगा। बाकी जिनका पेपर आपका आगे होने वाला है, जो अगले स्लॉट में आपके होंगे, पर जिनका हो चुका है, तो वो कैंडिडेट काफ़ी इसमें इससे हेल्प ले सकते हैं। दोनों तरीके से अपनी तैयारी करो, लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, 15 क्वेश्चन आपके करने की 3 घंटे में प्रैक्टिस करो, जो इन्होंने 300 वर्डिंग में बोला है। आप एक बार लिख के देखो कितने वर्ड में आपका कितना पेज आपका भरता है, और उससे ज़्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पेपर पूरा करना है और अच्छे शब्दों में पूरा करोगे, अच्छी वर्डिंग में पूरा करोगे, तो शायद अच्छे नंबर आपको मिलेंगे और सिलेक्शन आपका नज़दीक आपका जाएगा। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सही जानकारी सही समय पर आपको मिले और अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर की जा सके। धन्यवाद।